हेलो एवरीवन। देखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग से है या बीएससी से है, तो उसके अंदर पैडल इक्वेशन पे आपके क्वेश्चन 100% सी सेक्शन में क्वेश्चन रहती है। अब इसके लिए अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि पैडल इक्वेशन होती क्या है। दैट मीन्स फॉर पोलर कर्व, दैट मीन्स आर और थीटा में आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको अपन पोलर फंक्शन कहते हैं या पोलर फॉर्म कहते हैं किसी की इक्वेशन की। तो P और R के अंदर एक फंक्शन बनाया जाए, उसको ही अपन उसका पैडल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे R तो आपको पता है, रेडियस वेक्टर है, बट व्हाट इज स्मॉल p? तो स्मॉल p के लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। मान लीजिए इस कर्व की एक टेंजेंट है, वो यहाँ पे P से ये T तक ये इसकी टेंजेंट है, और पोल से, ये आपका पोल है, पोल से इस टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस को जनरली अपन राइट एंगल में मेजर करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM है, इसको स्मॉल p कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, दैट मीन्स पोल टू डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट इज स्मॉल p। क्लियर? और r इज अ रेडियस वेक्टर। तो ओनली स्मॉल p और r में जो रिलेशन बनाया जाता है उसको ही अपन पैडल इक्वेशन कहते हैं। अब इस रिलेशन को अपन जनरेट करेंगे कि p और r में किस तरह से आपको पैडल इक्वेशन प्राप्त हो सकती है, जहां पे फंक्शन आर थीटा इक्वल टू 0 आपको कोई पोलर फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस ट्रायंगल POM। तो यहाँ पे आपका एंगल रहता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और ये आपका रेडियस वेक्टर आर रहती है, इनके बीच का एंगल फाई है। तो ये एंगल भी आपका फाई रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट है इसका वर्टेक्स। तो इस फाई एंगल के लिए अगर अपन साइन ऑफ फाइंड करें, तो साइन ऑफ फाई के लिए ये फाई एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर, और इस राइट एंगल के सामने रेडियस वेक्टर हाइपोटेनियस हो जाता है। तो साइन फाई इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन r, एंड स्मॉल p इज इक्वल टू r साइन फाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप हमेशा याद रखिए कि ओरिजिन टू टेंजेंट की जो लेंथ रहती है, जो डिस्टेंस रहती है, वो p इक्वल टू r साइन फाई रहती है। और फाई को याद रहे कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट होता है। तो अब अपन देखते हैं इस फॉर्मूले के साथ में अपने को P और R में फंक्शन बनाना है, तो अपन एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो देखते हैं उस फॉर्मूले के लिए, बिकॉज अपन ने पढ़ा था tan ऑफ फाई इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr। ये tan फाई का फॉर्मूला है अपने पास, और यहाँ पे P इज इक्वल टू r साइन फाई। तो P इज इक्वल टू r साइन फाई। और tan का रेसिप्रोकल आपको पता होगा cot थीटा रहता है, दैट मींस cot ऑफ फाई का वैल्यू अपन ले सकते हैं यहाँ से। तो r और d थीटा में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे dr अपॉन d थीटा या d थीटा अपॉन dr फाइंड करके। इन दोनों से थीटा और बाकी जितने भी वेरिएबल है उनको एलिमिनेट करेंगे, और स्मॉल p और r में ही रिलेशन बनाएंगे, और स्मॉल p और r का जो रिलेशन होगा उसको ही अपन उसका पैडल इक्वेशन बोलेंगे। तो अपन देखिए, इसको एक आसान तरीका यहाँ पे लेते हैं कि अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1 अपॉन स्मॉल p इज इक्वल टू 1 अपॉन r साइन फाई, और इसका स्क्वायरिंग कर दे तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज 1 अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर फाई। ये कॉसेक स्क्वायर आ गया, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। कॉसेक को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। और अब कॉट का वैल्यू यहां से अपन ले लेंगे, ये फर्स्ट, और इसको मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे tan ऑफ फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर है, तो कॉट फाई, फाई एंगल के लिए कॉट होगा, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन आर और बी आर अपॉन बी थीटा में ये आ जाएगा। तो कॉट फाई की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे कॉट स्क्वायर फाई है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर अपॉन बी थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे ये 1 अपॉन पी स्क्वायर आ गया।
तो ये जो मेन फॉर्मूला बना है इसको हमेशा ध्यान रहे कि अपन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, और इस इक्वेशन 1 और यहाँ से थीटा वेरिएबल को जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा dr अपॉन डी थीटा, वो कोई कोई थीटा के फंक्शन में आएगा, r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसको गिवन से और इस वैल्यू से, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इससे एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ p और r में जो रिलेशन बनेगा वही अपना पैरेलल इक्वेशन कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान रहे, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लर्न रख सकते हैं। दैट मीन्स पैरेलल इक्वेशन के लिए आपके लिए शॉर्टकट हो गया कि अगर आपको फंक्शन r और थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 एंड डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी थीटा इस फंक्शन से 1 से ले सकते हैं, और ये अपना एक बेसिक फॉर्मूला हो गया पी और आर के लिए। तो इन दोनों से थीटा को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। कौन सी जो थीटा वेरिएबल की टर्म आएगी उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट फ्रॉम द इक्वेशन। तो फिर पी और आर में जो फंक्शन बनेगा, पी आर जो फंक्शन बनेगी उसको ही अपन उस कर्व का पैरेलल इक्वेशन कहते हैं। तो पैरेलल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला अपन ने जनरेट किया है, आपको सीधा फॉर्मूला लर्न रखना है, और कभी फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो तो P इक्वल टू आर साइन फाई की हेल्प से और टेन ऑफ फाई की हेल्प से आपको जितने भी वेरिएबल है उनको एलिमिनेट करना है और r और थीटा में अपना आंसर लाके देना है, मतलब पैरेलल इक्वेशन प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पैरेलल इक्वेशन को एक आसान तरीके से समझाया गया है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि पैरेलल इक्वेशन का लॉन्ग आंसर आएगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे कराए जाएंगे। इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। फिर से कह रहा हूँ, चाहे आप BSc से हो या इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हो तो BTU सेकंड सेम के सिलेबस में ये आपके कोर्स में रहता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।